अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही मैं आपको बताने वाला हूँ थाईलैंड के वीज़ा के बारे में कि सऊदी अरेबिया से आप थाईलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है जी, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपल जनरल से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और मैंने अपना वीज़ा खुद ही अप्लाई किया था थाईलैंड के लिए, मलेशिया के लिए और श्रीलंका के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे वीज़े लग के आ गए थे। और मैंने इसका जो थाईलैंड का वीज़ा था ये मैंने अप्लाई किया था जी रियाद से। रियाद में गया था, वहाँ से मैंने अप्लाई किया था इसका वीज़ा। तो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है इसमें। और एक आपको फॉर्म है, ठीक है, जो आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो भी आपको दिखा देता हूँ क्या है इसमें फॉर्म में। और मैंने कैसे वीज़ा फ़िल किया था, वीज़ा फॉर्म, वो भी मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स की देख लीजिए। और एक चीज़ और, अगर तो आप रियाद से वीज़ा अप्लाई करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट हैं। और अगर आप जिद्दा से अप्लाई करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अगर सऊदी अरबिया से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, तो आप काइंडली रियाद से वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि रियाद से इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसकी। अगर आप जिद्दा से करेंगे तो जिद्दा से आपको दो तीन रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, मैं आपको बताऊँगा कि उसकी वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलें चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये जी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए जो वैलिडिटी होती है इसकी, जी 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है, सिंगल एंट्री की। और पीरियड ऑफ स्टे होता है जी नॉट एक्सीडिंग 60 डेज़। 60 डेज से ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जी सबसे पहले जो है, जो मैंडेटरी है जी, वो वन ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जब वहाँ एम्बेसी जाते हैं ना, था इसकी थाई एम्बेसी जो रियाद में है, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप यहाँ से ले जाएँ या आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, एम्बेसी के अंदर से आप वहाँ पर बैठ के फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी वन कलर फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ की, जो कि टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स की जो आपकी वो होगी फ़ोटोग्राफ, वो आपने साथ अटैच करनी है। यहाँ पे एक लिखी हुई है, लेकिन आप दो साथ में अटैच कीजिए, क्योंकि इसके जो फार्म है, फार्म पे दो लिखी हुई हैं, ठीक है। वो आप दो रख लें साथ में। उसके बाद है जी वन कॉपी ऑफ आईडी कार्ड सऊदी, और वन कॉपी ऑफ रेजिडेंसी आइडेंटिटी कार्ड नॉन सऊदी, ठीक है। ये जो सऊदी नेशनल होंगे उनके लिए जी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी साथ में, और जो नॉन सऊदी उनके लिए जी इकामा लगेगा। उसके बाद है जी रीजनल पासपोर्ट विद वन कॉपी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट हो, ठीक है, ऑन द डे ऑफ अराइवल इन थाईलैंड। ओके जी, उसके बाद है जी जो फिफ्थ वन है वो जी बैंक स्टेटमेंट है विद डिटेल्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, विद रिमेनिंग बैलेंस नॉट लेस देन 5,000। 5,000 से कम बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सऊदी अरेबिया पर पर्सन और 10,000, 5,000 से कम नहीं होने चाहिए, और 10,000 तक हों तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मेरे अकाउंट में भी 10 से 15,000 रियाल थे, ठीक है। मैंने इतने अपने साथ रखे हुए थे अपने अकाउंट में पैसे। उसके बाद इसकी जो फ़ी है वो 160 रियाल है पर पर्सन, और ये नॉन रिफंडेबल है। तो ये थे जी कुछ डॉक्यूमेंट्स। इनके अलावा आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कुछ बताता हूँ जो मैंने अटैच किए थे, ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर अटैच करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिनमें जी आपकी बल्कि कह लें कि मैंडेटरी है, क्योंकि वो फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, उसकी डिटेल आपको फॉर्म में भी देनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे तो वो मेंशन नहीं किए हुए, जिनमें एक तो होटल बुकिंग आ गई आपकी, ठीक है। और सेकंड पे आपका आ गया जी फ़्लाइट रिजर्वेशन, ठीक है। फ़्लाइट बुकिंग नहीं करनी है, आपने डमी टिकट बनवा लेनी है किसी से भी। आप उसको ट्रैवल एजेंसी वाले को बोलेंगे तो आपसे 50-60 रियाल लेगा, तो आपको वो डमी टिकट बना के दे देगा। मैंने भी ऐसे बनवाई थी। तो वो डमी टिकट आप साथ में लगा के तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी होटल बुकिंग होगी वो आपको पेड नहीं चाहिए, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पेड होटल बुकिंग आप लें, आप कोई भी होटल बुकिंग ले सकते हैं, जो मतलब जिसमें आपको पैसे पे ना करने पड़े एडवांस, ठीक है। वो वाली होटल बुकिंग आप कर लें।
और कोशिश कीजिएगा, आपको मैं ये बात पहले भी एक बार बोल चुका हूँ, दोबारा फिर बोलता हूँ कि जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं वहाँ पे आपको ये वो चीज़ ये लाजमी चेक करते हैं कि आपने होटल बुकिंग की हुई है, कितने होटल्स की हुई है, मतलब कितने एरिया की है। क्योंकि आप थाईलैंड में जा रहे हैं 4-5 दिन घूमने के लिए, अगर आप जा रहे हैं तो बंदा सिर्फ एक जगह पर स्टे नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है 2-3 जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, 2-3 सिटी में या जो वहाँ की फेमस प्लेसेस हैं। तो उसके लिए आपको 2-3 एटलीस्ट होटल बुक करने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 होटल बुकिंग आपको लाजमी करने चाहिए। इमिग्रेशन पे ये चीज़ वो लाजिम वो चीज़ नोट करते हैं, और मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है श्रीलंका के लिए। तो मुझे कहते हैं कि आप जी इतने दिन के लिए यहाँ पे आए हो, आप घूमने के लिए आए, तो सिर्फ आपने एक ही होटल बुकिंग की है, और वो भी सिर्फ एक ही सिटी में। तो ये चीज़ पे वो फिर बंदा थोड़ा डाउट्स में पड़ जाता है। तो बेहतर है कि आप एटलीस्ट 2 होटल बुकिंग कर लें, क्योंकि उसमें आपके कौन से पैसे लग रहे हैं। फ्री में होटल बुकिंग है तो करके साथ में अटैच कर दीजिए। मैंने 2 होटल बुकिंग की थी, एक फुकेट की थी, और दूसरा जी मैंने बैंकॉक की थी। और जो मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाए थे वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने होटल बुकिंग लगाई थी फुकेट की और इसकी बैंकॉक की। और उसके अलावा जी मैंने फ़्लाइट रिज़र्वेशन लगाई थी, जिसमें मैंने डमी टिकट बनाई हुई थी इसकी यहाँ से मलेशिया से, क्योंकि मलेशिया से गया था थाईलैंड, तो मैंने मलेशिया से फुकेट की टिकट लगाई थी। नहीं सॉरी, मैंने मलेशिया से नहीं लगाई थी, मैंने यहाँ सऊदी अरेबिया से लगाई थी। सऊदी अरेबिया की फुकेट लगाई थी, डमी टिकट सऊदी अरेबिया से इधर फुकेट की। ठीक है। और फुकेट से मैंने फिर लगाई थी जी बैंकॉक की, और बैंकॉक से पाकिस्तान की। मतलब इस तरह से मैंने टिकट बनाई हुई थी। तो उसके अलावा जी एक मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ये लगाया था कि एग्ज़िट री एंट्री का मैंने पेपर भी साथ में टाइप किया था, क्योंकि मैंने तो जाना ही जाना था। तो उसमें कोई डाउट नहीं था कि मेरा वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा वीज़ा लग के आ जाएगा। तो मैंने तो लाजिम जाना था घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मैं फ्री था उन दिनों में, मेरी जॉब नहीं थी। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी छुट्टी लगवा ली थी, 3 माह की छुट्टी मैंने लगवाई हुई थी। तो मैंने वो पेपर भी साथ में अटैच कर दिया था, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कह लें आप। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अगर तो आप वही आपको बताने लगा था कि अगर जिद्दा से आप अप्लाई करते हैं, जिद्दा में आपको एग्ज़िट एंट्री का पेपर भी मस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने वहाँ से अप्लाई किया था, इसलिए मुझे उस चीज़ का आइडिया है। और अगर आप अप्लाई करते हैं इधर से रियाद से, वहाँ के लिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ये एग्ज़िट एंट्री का नहीं चाहिए। अगर आप लगाएंगे तो वो एक प्लस पॉइंट है, नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन ये ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इसकी आपको डिटेल फॉर्म में लिखनी। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 6 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सॉरी 5 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, छठे पे उन्होंने फ़ी लिखी हुई है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको ये ज़रूर पूछेगा कि जी आपने कहाँ पे स्टे करना है, और आपने कौन सी फ़्लाइट से जाना है, कहाँ से आपने जाना है, कहाँ से एग्ज़िट करना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ जी इसका मल्टीपल एंट्री का क्या है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये है जी मल्टीपल एंट्रीज़ वैलिड फॉर वीज़ा 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स की मल्टीपल एंट्री होती है। पीरियड ऑफ स्टे नॉट एक्सीडिंग 60 डेज़ पर एंट्री। ठीक है। आप 60 दिन से ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। और उसके अलावा जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं जी 1 ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वही एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। 1 कलर फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, वही आपने पासपोर्ट साथ में फ़ोटोग्राफ आपने लगाने हैं। ठीक है। जो 6 माह से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और अगर आप सऊदी नेशनल हैं तो आपको एक अपना सऊदी आईडी कार्ड की पिक्चर लगानी पड़ेगी, साथ में फ़ोटोकॉपी। और अगर आप इकामा होल्डर हैं तो अपने इकामा की आप फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच कर दीजिए। उसके अलावा जी ओरिजिनल पासपोर्ट आपका साथ में लगेगा, जो कम से कम 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जी बैंक स्टेटमेंट विद डिटेल्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ, 6 माह की आपने बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच करनी है, विद रिमेनिंग बैलेंस नॉट लेस दैन 25,000। 25,000 से कम आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सऊदी रियाल पर पर्सन और 50,000 पर सऊदी रियाल पर फैमिली। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको कम से कम 50,000 मनी होनी चाहिए आपके बैलेंस में। और अगर आप अकेले जाए तो कम से कम आपके 25,000 होना चाहिए। ठीक है। और जो इसकी फ़ी है वो जी 750 रियाल है पर पर्सन, और जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। और इसके अलावा भी इसके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी वही सेम होंगे। आपने साथ में होटल बुकिंग लगानी है, और आपने अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन साथ में अटैच करनी है इसके। और इसके साथ वो मस्ट है जी, आपने एग्ज़िट एंट्री का पेपर लाजिम लगाना है इसके लिए। तो ये तो था जी, ये क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब आपको बताता हूँ कि ये फ़ार्म कैसे फ़िल करना है। अभी चलते हैं फ़ार्म की तरफ। तो ये है जी एप्लीकेशन फ़ार्म। ठीक है। रॉयल थाई एम्बेसी रियाद का। तो ये आपको सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जी, सामने देखें, प्लीज़ अटैच 2 फोटोग्राफ्स टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है। आपने 2 फोटोग्राफ्स इसके साथ अटैच करनी है। स्टेपलर के साथ स्टेपल कर दें, मैंने भी स्टेपलर कर दी थी।
तो उसके बाद जी आगे मेरे राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा जी प्लीज़ इंडिकेट टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वायर्ड। आपको जो वीज़ा रिक्वायर्ड है आपने उस पर टिक कर देना है। यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं जी, डिप्लोमेटिक वीज़ा, ऑफिशियल वीज़ा, कर्टसी वीज़ा, स्मार्ट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा। तो हम टूरिस्ट हैं तो हमने टूरिस्ट वीज़ा पे टिक कर देना। उसके बाद जी नीचे आ गए जी मिस्टर, मिसेज़, मिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है अपना रिक्वायर जो आप अगर आप मेल हैं तो मिस्टर पे कर देंगे, फीमेल हैं तो मिस पे कर देंगे, ठीक है। आगे आपने अपना नाम लिखना है इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, बड़े हरफों में आपने नाम लिखना है। और ये जो फॉर्म होगा ये आपने पेन के साथ फिल करना है, मतलब ये आपने इसकी हार्ड कॉपी लेके जानी है। ऐसा नहीं कि मतलब आप ऑनलाइन फिल किया और वो ले गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपने जाके पेन से लिखना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा ब्लॉक लेटर्स में, मिडल नेम और फैमिली नेम, ठीक है। और ऊपर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, तो सिंगल एंट्री है, यहाँ पे आपने सिंगल लिख देना है या 1 लिख देना। उसके बाद ये नीचे आके जी फादर्स नेम, और ये जो आप डिटेल सारी लिखेंगे आपने पासपोर्ट के हिसाब से लिखनी है। जो आपके पासपोर्ट पे डिटेल होगी वही आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। आगे आ गया जी फादर्स नेम, यहाँ पे आपने अपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद आ गया जी कंट्रीज़ फॉर विच ट्रेवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इसराइल। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा पासपोर्ट जो है वो इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो आपने लिख देना साथ में जी एक्सेप्ट इसराइल फॉर ऑल कंट्रीज़। तो नीचे आ गई नेशनलिटी आपकी जो है पाकिस्तानी, इंडियन जो भी हैं, ठीक है, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। नेशनलिटी एट बर्थ पाकिस्तान आ गया जी। एज आपने लिख देनी है आपने, ठीक है, ईयर्स जितनी आपकी एज बनती है। उसके बाद जी प्रपोज एड्रेस इन थाईलैंड, देखिए अभी यहाँ पे एड्रेस आपसे मांग रहा है तो अपने अपना एड्रेस लिखना है जी जो आपने होटल बुकिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है जो आपने होटल बुकिंग की हुई है। उसके बाद जी आ गया बर्थ प्लेस, तो पाकिस्तान आ जाएगा जी। यहाँ पैदा हुए में डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे नीचे लिखनी है। ऊपर आपने एज मेंशन करनी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, जितनी आपकी एज बनती है आपने उतने साल लिखना है, 30 साल, 31, 27, 25 जो भी है तो आप ऊपर लिखेंगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ आप अपने लिखेंगे। उसके बाद जी आ गया नीचे मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, विडो एंड डाइवोर्स, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आ गया जी टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो आपने अपना जी पासपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, और आगे अपना नंबर लिख देना है नीचे। पासपोर्ट टिक करके नीचे आपने जो जहाँ नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट का नंबर लिख देना है। और इशू डेट जी कहाँ से इशू हुआ था जी, पाकिस्तान से, वो लिख देंगे। डेट ऑफ़ इशू लिखेंगे, साथ में एक्सपायरी डेट लिख देंगे। नीचे आपने अपना ऑक्यूपेशन लिख देना है जी, आप क्या काम करते हैं वो लिख देंगे। नीचे आपने अपना करंट एड्रेस लिख देना है। अगर आप सऊदी अरेबिया से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने सऊदी अरेबिया का एड्रेस लिखना है करंट, अगर पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान का एड्रेस लिखेंगे। नीचे आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, साथ में आपने जी ईमेल एड्रेस लिखना है अपना, और परमानेंट एड्रेस आप अपना यहाँ पे लिख देंगे जी पाकिस्तान का, ठीक है। अगर आपका सेम है करंट और परमानेंट एड्रेस तो फिर आप दोनों का सेम लिख देना। नीचे आपने टेलीफोन नंबर लिखना है जी पाकिस्तान का। उसके बाद जी नीचे आ गया जी नेम्स, डेट्स एंड प्लेसेस ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चिल्ड्रन। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपने उनकी डिटेल नीचे लिखनी है, अगर आप अकेले हैं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे आ जाएगा जी डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड, आपने किस डेट को वहाँ पे पहुँचना है वो आप डेट यहाँ पे लिख देंगे। ट्रैवलिंग बाय, आप बाय एयर कर रहे हैं, ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है बाय एयर, बाय प्लेन। और नीचे आ गया जी फ़्लाइट नंबर और वेसल्स नेम, ठीक है, आपने जो डमी टिकट बनाई हुई है उसके ऊपर जो फ़्लाइट नंबर लिखा होगा वो आपने यहाँ पे सामने मेंशन कर देना है। ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज स्टे, आपने कितने दिन वहाँ पे स्टे करना है वो आप आगे लिख देंगे इसके जी, 7 दिन करना है, 10 जितने दिन भी आपने वहाँ पे स्टे करना है वो आपने साथ में मेंशन कर देना है। उसके बाद आगे जी डेट ऑफ प्रीवियस विजिट टू थाईलैंड, अगर आपने पहले भी थाईलैंड का विज़िट किया तो आपने वो यहाँ पे डेट लिख देनी है, अगर नहीं किया तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। पर्पज़ ऑफ विज़िट आपका क्या है जी, टूरिज़म में ट्रांजिट है तो आपने टूरिज़म करना है, टूरिज़म पे टिक कर देंगे। उसके अलावा जी नीचे लिखा हुआ जी रिमार्क्स, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ वीज़ा फ़ी विच इज़ नॉन रिफंडेबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर द वीज़ा इज़ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। तो नीचे वो लिखा है जी आपकी जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अभी आप सेकंड पेज पे आ जाएँ तो जैसे कि आपको बताया था ऊपर जी प्रपोज एड्रेस इन थाईलैंड, तो यहाँ पे आपने जो अपनी होटल बुकिंग लिखी हुई थी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल ग्रंटर, ठीक है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि कोई भी लोकल ग्रंटर ऐसा नहीं है जिसकी हमने यहाँ पे डिटेल लिखनी है। उसके नीचे टेलीफोन फैक्स वो भी छोड़ देंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रंटर इन थाईलैंड ये भी छोड़ देंगे ब्लैंक इसको, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गया हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई विल नॉट रिक्वेस्ट एनी रिफ़ंड फ्रॉम एनी पेड वीज़ा फ़ी इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ डिक्लाइंड। तो ये कह रहा है जी मैं इस चीज़ की
डिक्लेयर करता हूँ कि जी मैं अपनी जो मेरी फ़ीस होगी वो नॉन रिफ़ंडेबल है, वो मैं नहीं वापस मांगूंगा। ठीक है, नीचे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, साथ में आपकी जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। उसके बाद जी नीचे आगे जी टेंशन फॉर टूरिस्ट एंड ट्रांजिट वीज़ा एप्लीकेंट, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्पस ऑफ माई विजिट टू थाईलैंड इज़ माई for pleasure or transit only, and that is no case shall I engage myself in any प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन वाले इन द कंट्री। ठीक है, नीचे आपके सिग्नेचर और डेट आ जाएगी। उसके नीचे आ गया जी फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो नीचे वाला जो है वो आपने ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये तो जी डिटेल थी फार्म की। जी आपने वीज़ा फार्म कैसे फिल करना है। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी बताने का मकसद ये था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है वीडियो कंप्लीट तो करनी थी। तो ये था जी सारा प्रोसेस थाईलैंड का वीज़े का। और मैं साथ में अपनी वीडियोस अटैच करता हूँ जो मैंने थाई एम्बेसी इधर रियाद में बनाई थी जब मैं वहाँ पे गया था, वो मैं लास्ट में साथ में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इस फॉर्म में, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे इधर एम्बेसी में थाईलैंड की, तो वहाँ पे एक उन्होंने वहाँ पे फॉर्म भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक फॉर्म पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि मतलब आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, आप उसको देख के भी उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल, ऐसे कोई ऐसी इतना बड़ी लॉजिक नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी या कोई डिफ़िकल्टी होगी, तो आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो आपको वो 2 दिन के अंदर आपका वीज़ा आपको दे देते हैं। मुझे भी उन्होंने सेकंड डे मुझे मेरा पासपोर्ट रिटर्न हो गया था वीज़ा लग के। तो बहुत ही अच्छे, मतलब एम्बेसी में जो बंदे बैठे हैं बड़े ही अच्छे, बड़े मतलब पोलाइट और हेल्पफुल हैं लोगों, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जी मैंने थाई एम्बेसी में बनाई थी रियाद में, जब मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया हुआ था तब मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी एम्बेसी में भी, और थाईलैंड का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए जी। मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं लेकिन मेरी वीडियो को लाइक कोई भी नहीं करता। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।